तो क्यों इसको विवाद बना रहे हो? हर जगह गुजर लिखता है, आप इतिहास के पन्नों में जाकर के देखो। हमने भी किताबें पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, और लोगों ने भी पढ़ी होगी। सिर्फ गुजर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। आप मुझे एक भी ऐसी जगह दिखा दो जहां इतिहास में राजपूत शब्द लिखा हो। हाँ, हम राजपूत रेजिमेंट का नाम बदल के हिंदू रेजिमेंट या फिर भारतीय रेजिमेंट कर दो तो हम कल ही वहां पर हिंदू लिखवा देंगे और अपने पूरे समाज को मैं मना लूंगा। उत्तर प्रदेश के दादरी से चला विवाद अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दादरी के बाद सहारनपुर और सहारनपुर के बाद हरियाणा का कैथल में अभी हाल फिलहाल में ही सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। लेकिन अब उसी प्रतिमा को लेकर यानी हरियाणा में विवाद छिड़ता जा रहा है। एक बार फिर गुजर समाज और राजपूत समाज आमने सामने नजर आ रहा है। मेरे साथ कपिल गुजर मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। कपिल भाई, कैथल में अभी मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन इसको लेकर भी विवाद गरमा रहा है, विवाद गहरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई, हम कहना चाहते हैं कि जैसे दादरी के अंदर मूर्ति लगी वहां भी गुजर लिखा गया, और सहारनपुर के अंदर फंदपुरी में मूर्ति लगी वहां भी गुजर लिखा गया, और आज कैथल में मूर्ति लगी है वहां भी गुजर लिखा गया। तो इसमें पता नहीं किसी और को क्या समस्या है। जब किसी को कोई समस्या नहीं है तो क्यों इसको विवाद बना रहे हो? हर जगह गुजर लिखता है, आप इतिहास के पन्नों में जाकर के देखो। हमने भी किताबें पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, और लोगों ने भी पढ़ी होगी। सिर्फ गुजर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। आप मुझे एक भी ऐसी जगह दिखा दो जहां इतिहास में राजपूत शब्द लिखा हो। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये टकराव की स्थिति बार बार सिर्फ इस प्रतिमा पर ही नज़र क्यों आ रही है? सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा पर चाहे वो सहारनपुर में लगे तब टकराव सामने देखने को मिलता है। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, इधर से आपके समाज का, गुजर समाज का एक तरीके से सामना राजपूत समाज से हुआ, इधर दादरी में हुआ, अब कैथल में मूर्ति लगने के बाद भी, अनावरण होने के बाद भी फिर भी विवाद की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखो, जो विवाद की स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ चंद लोग, एक तो वो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं मिहिर भोज जी के नाम को लेकर के, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी पार्टी के हाथों बिके होते हैं, जो उन पार्टियों की पहरेदारी करते हैं कि किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए, किस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जाए, कैसे सरकार की बदनामी की जाए। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बदौलत आज ये चीज़ें हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी पता है कि वो गुजर थे, उन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, उन्हें भी जानकारी है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, किसी ना किसी के दबाव में हैं, जिसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो लोग। कैथल में मूर्ति लगी, अनावरण हुआ, हजारों लोग वहां पहुंचे, लेकिन अब वहां पर भी शब्द को हटाने को लेकर, यानी मिहिर भोज जी की प्रतिमा के सामने से गुजर शब्द को हटाने को लेकर वहां पर पंचायत हुई, सहमति बनी। सहमति में ये कहा गया कि भाई वहां हिंदू लिख दिया जाए। तो आप हिंदू शब्द से सहमत नहीं है क्या कपिल? देखो, हम और हमारा पूरा समाज हिंदू शब्द से सहमत है, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम हिंदू लिखवाना चाहे हम लिखवा देंगे, हिंदू कल लिखवा देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो सबसे बड़ा जातिवाद कर रखा है, भारतीय सेना में जो राजपूत रेजिमेंट बना रखी है, उस राजपूत रेजिमेंट के अंदर हमारे गुजर भाई है, ब्राह्मण भाई है, हमारे दलित भाई हैं, और भी अन्य सभी समाज के लोग हैं। तो वहां पर जब जातिवाद इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो यहां हम अपनी मूर्ति के ऊपर गुजर ना लिखे। अगर ये लोग वहां से राजपूत शब्द हटा दे रेजिमेंट पे से, और जो इन्होंने झूठा इतिहास बना करके राजा महाराजाओं के नाम के आगे राजपूत शब्द लिखा है, उसे हटा करके हिंदू लिख दे और रेजिमेंट में भी हिंदू रेजिमेंट कर दे, तो मैं अपने समाज से कह करके कल ही वहां हिंदू शब्द लिखवा दूंगा। यानी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कपिल गुजर, यहां से मंच से पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कल ही हम हिंदू लिख देंगे अगर राजपूत रेजिमेंट का नाम बदल दिया जाए तो। हाँ, हम राजपूत रेजिमेंट का नाम बदल के हिंदू रेजिमेंट या फिर भारतीय रेजिमेंट कर दो तो हम कल ही वहां पर हिंदू लिखवा देंगे और अपने पूरे समाज को मैं मना लूंगा। वो कहेंगे हमने तो बलिदान दिया है देश के लिए, राजपूत रेजिमेंट में हमने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। अगर बलिदान दिया होता तो जब औरंगजेब इस देश के अंदर आए थे, इतने मंदिरों को तोड़ा गया था, लूटा गया था हमारे देश को, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को लूटा गया ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, जब वो कहां सो रहे थे, जब वो कहां गायब थे, जब क्यों नहीं आए लड़ने के लिए? क्यों सिर्फ और सिर्फ गुजर
गुजरों के ऊपर ही ये क्रिमिनल एक्ट लगा, अंग्रेजों ने जो लगाया, और अन्य जातियों के ऊपर क्यों नहीं लगा? ये लोग बोलते कि हमारी इतनी रियासतें थी। अगर तुम्हारी इतनी रियासतें थी तो भारत पे अंग्रेजों ने राज कैसे कर लिया, और तुम लोग क्यों नहीं भारत को बचाने आए? क्यों नहीं अंग्रेजों को इस देश से तुमने खदेड़ा? जब भी गुजर समाज सबसे पहले आके खड़ा हुआ, और गुजर समाज आजादी की लड़ाई में लड़ा, सबसे आगे बढ़ चढ़ के। मेरठ से धन सिंह कोतवाल जी ने लड़ाई की शुरुआत करी थी, और समस्त कितने अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका। लेकिन आप इन्हें दिखा दो, ये कहां थे? नहीं, बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इस तरीके से कैसे लड़ाई को बुझाया जाए। देखो, हमने इन्हें हजारों बार कहा है कि आप लोग टीवी पे आओ, अपने जो तुम्हारे सम्मानित लोग हैं, जो तुम्हारे इतिहासकार हैं, उन्हें अपने सामने बिठाओ, हमारे सामने बिठाओ। तुम भी इतिहास लिख के अपने पन्ने लेकर के आओ, और हम भी हमारे पास जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो लेकर के आएंगे, और आमने सामने बैठ करके जो फैसला होगा, जो भी माना जाता है, वो हम मान लेंगे। लेकिन ये लोग आते नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं, कुछ है ही नहीं इनके पास। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस जोर पे कर रहे हैं कि इनके कुछ नेता हैं, अभी ये राजनीति में एक्टिव है। हमारा समाज राजनीति में अभी थोड़ा दबा हुआ है, इस वजह से ये लोग इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले इन्होंने कितना मुद्दा उठाया, और जब भाजपा सरकार नहीं थी उससे पहले इन्होंने कितना मुद्दा उठाया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजर सम्राट मिहिर भोज लिख करके मूर्ति लगवाई, मूर्ति का अनावरण किया। जब ये लोग क्यों चुप थे? दिल्ली के NS-24 का जो नामकरण है वो गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम पे किया। जब ये लोग कहां थे? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। जब ये लोग कहां थे? और उत्तराखंड के अंदर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जब वहां से विधायक थे, जब रावत जी ने वहां मूर्ति का अनावरण किया, जब ये लोग कहां थे? क्या जो हमारे उत्तराखंड के ठाकुर भाई है, उन्हें ठाकुर नहीं मानते, राजपूत नहीं मानते? उन्होंने भी अनावरण किया ना गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का लिखे हुए का। तो फिर इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है।